स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 5.3 देख लेते हैं। 5.3 में क्वेश्चन नंबर 1 आपको गिवन आपके सामने, जिसके अंदर आपको जो पार्ट्स गिवन है उनका आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करके बताना है फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। ठीक है, तो बारी बारी सवालों को देख लेते हैं। पहला पार्ट आपके पास है 36x² माइनस 60xy प्लस 25y²। इसको इसका आपने स्क्वायर रूट बताना है किसके मेथड के तहत, फैक्टराइजेशन के तहत। तो शुरू करते हैं इस पे काम। इज इक्वल टू लगाएं और अब मैं अगर इस चीज को देखता हूँ जो ये मेरे सामने लिखी है 36x² माइनस 60xy प्लस 25y²। तो इस पे अगर मैं ब्रेकिंग द मिडिल टर्म वाले काम पे जाऊंगा, मुझे एक बड़ा नंबर जो है 36 को 25 से मल्टीप्लाई करा के फिर उसको ब्रेक करके चेक करना पड़ेगा, लंबा काम हो जाएगा। मैं चेक करता हूँ क्या इस पे a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास 3 टर्म में से 2 ऐसी हैं जिनका स्क्वायर के तौर पे मुझे जो है ना आंसर मिल सकते हैं। जैसे 36x² है तो 36 6 का स्क्वायर है, x² x का स्क्वायर है, और यहाँ दूसरी टर्म है 25 y का स्क्वायर, तो ये बनेगा 5y। 5y का स्क्वायर अगर मैं लूँ तो 5 का स्क्वायर यानी 25, y का स्क्वायर y²। तो ये दो टर्म जो मेरे पास मौजूद है स्क्वायर के तौर पे मौजूद है, तो मैं पहले तो उनको लिख के देखता हूँ स्क्वायर की शक्ल में। 36x² को मैंने इज इक्वल टू लगा के 6x का स्क्वायर बनाया और मैंने फिर बीच में की जगह छोड़ के प्लस 25y² को मैंने 5y के स्क्वायर के तौर पे लिख दिया। अब मुझे अगर इसको इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना है तो मुझे चाहिए होगा a² प्लस 2ab प्लस b², जिसमें से a² और b² तो मौजूद है मेरे पास। तो मैं 2ab एक ला के देखता हूँ। अगर मैं लिखता हूँ 2a की जगह इसको रखता हूँ 6x को, b की जगह रखता हूँ 5y को, तो क्या ये चीज आपस में मल्टीप्लाई होके वो ये जो चीज मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है ये बन रही है। 6 2 12, 12 5 60 और xy साथ आ जाएगा 60xy। माइनस का है तो मैं यहाँ पे माइनस का 2ab लिखूंगा। तो हाँ, ये बिल्कुल ऐसी बन रही है, तो उस पर मैं आराम से a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। तो 6x और माइनस 5y का होल स्क्वायर बन जाएगा ये मेरे पास इस शक्ल में। ठीक है, जब ये शक्ल आ गई अब मैं क्या कर सकता हूँ, जो मुझे सवाल दिया गया था कि इस इक्वेशन का स्क्वायर रूट आपको फाइंड आउट करना है, तो इस इक्वेशन को मैं लिखूंगा, इसके ऊपर लिखाऊंगा स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लगाया तो यानी इज इक्वल टू के बाद जो ये चीज मैंने इसको सिंप्लीफाई करके लिखी थी उसके ऊपर भी लग गया स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर रूट लग गया तो स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और जब आप स्क्वायर के थ्रू रूट को काटते हैं तो आप प्लस माइनस लगाते हैं लास्ट में, क्योंकि प्लस की ये चीज हो तब उसका स्क्वायर भी जो है वो रूट से कटेगा और ये चीज आपको हासिल होगी, और माइनस का हो ये तो तब भी यही चीज हासिल होगी। तो ये प्लस माइनस के तौर पे आप अंदर वाली चीज को स्क्वायर और रूट काट के अपना आंसर बना के लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। इसी तरीके से पार्ट 2 में भी यही काम किया है। मैं देखा 3 टर्म गिवन है, 2 मुझे स्क्वायर के तौर पे मिल रही है, तो मैं देखूंगा कि प्लस का 2ab लगा के कि क्या वो तीसरी टर्म बना रहा है। तो बना रहा था तो मैंने उसको स्क्वायर की शक्ल में लिख के फिर उसको मैंने अपनी इक्वेशन पे रूट लगा के जो चीज सिंप्लीफाई करके हासिल की थी उसके ऊपर भी स्क्वायर रूट लगाया, फिर स्क्वायर को रूट से काटा तो प्लस माइनस की शक्ल में ये चीज मैंने अपना आंसर के तौर पे शो कर दी। ये हो जाएगा मेरा आंसर। फिर आता है चौथा पार्ट। चौथा पार्ट में भी थोड़ा केयरफुली आपको काम करना है, क्योंकि डिजिट्स और लेटर्स आपको ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो 36 इंटू 3 माइनस 2x का होल स्क्वायर, ये 6 और यही वाली चीज का स्क्वायर बन जाएगा होल स्क्वायर। इस पे भी वही करूंगा, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के फिर इक्वेशन पे स्क्वायर रूट लगा के फिर दूसरी तरफ भी फिर मैं लिख दूंगा जो मेरे पास प्लस माइनस में चीज हासिल हुई, तो ये हो जाएगा इस इक्वेशन का स्क्वायर रूट। पांचवें पार्ट में भी ऐसे ही किया। पांचवें पार्ट में बस एक काम एक्स्ट्रा किया, या x² प्लस 1/x² तो पहले ही मेरे पास गिवन है 2 स्क्वायर के। अब अगर मैं 2ab मुझे चाहिए इसको a प्लस बी होल स्क्वायर बनाने के लिए, तो 2ab यानी a अगर ये और b अगर ये होगा तो ये तो आपस में कट जाएंगे ना, x² और 1/x² उस 2ab में जाके, तो वो मैंने नहीं लिखा, सिर्फ 2 बचेगा तो 2 लिख दिया। 2 अपनी तरफ से, अगर 2 लिख दिया अपनी तरफ से प्लस में, तो मुझे माइनस का भी आखिर में एंड में लिख के दिखाना है, जो मैंने सामने लिख के दिखाया है आखिर में लिखा है इसको। फिर मैंने क्या किया, ये टर्म एज इट इज उतारी यहाँ पे,
और 3 प्लस का ये भी ऐसे उतार दिया। फिर अगले स्टेप पे गए, इन तीनों को इस्तेमाल करते हुए ये x प्लस 1/x होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a ये हो जाएगा, b ये हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को तो सिर्फ 2 बचेगा। तो ये इसको इस्तेमाल करते हुए ये फॉर्मूला लिख दिया, इसको ऐसे ही उतारा और 3 माइनस 2 1 ये भी ऐसे ही उतारा। अब मजीद ये पूरा टर्म स्क्वायर के तौर पे और 1 अगर स्क्वायर के तौर पे मैं लिख दूं, जैसे ये अगले स्टेप पे मैंने लिखा है, तो 2ab ये वाली चीज बना देगा। हाँ, 2a यानी ये वाली चीज, b यानी ये वाली चीज लिख के, अगर 2 इंटू एक्स प्लस 1/x है वही चीज यहाँ पे मौजूद है, इसको इस शक्ल में लिख दिया। फिर अगले स्टेप पे गया, ये x प्लस 1/x और प्लस 1 यानी a प्लस b होल स्क्वायर की शक्ल में इसको मैंने लिख दिया। फिर वही पुराना काम किया, रूट लगाया, स्क्वायर को रूट से काट के प्लस माइनस के तौर पे जो टर्म थी उसको लिख दिया। यही हो जाएगी मेरा आंसर। 7वां पार्ट है, इसमें भी ऐसी है। इसमें भी मैंने देखा कि मुझे a प्लस बी होल स्क्वायर का काम होता हुआ नजर आ रहा था, पहली इक्वेशन में भी दूसरी इक्वेशन में भी, तो दोनों में मैंने ये काम करके लिख दिया। स्क्वायर को रूट से कैंसिल करूंगा, प्लस 1 के तौर पे अंदर जो बचेगा उसको लिख दूंगा। उसके बाद आया 8वां पार्ट। 8वें पार्ट पे मुझे 3 इक्वेशंस गिवन थी और तीनों पे मैंने चेक किया तो a प्लस बी या a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैं बना नहीं सक रहा था, क्योंकि एक टर्म तो मौजूद है स्क्वायर के तौर पे तीनों इक्वेशन में, लेकिन दूसरी टर्म जो है स्क्वायर के तौर पे नहीं मौजूद, ना 15 किसी का स्क्वायर है, ना 10 है, ना 6 है। तो मैंने क्या किया, इसको मिडिल टर्म ब्रेक करके सॉल्व किया, तीनों इक्वेशंस को मिडिल टर्म ब्रेक करके सॉल्व किया, ब्रैकेट्स अलग अलग छाट के लिख दिए और जो डबल डबल होते थे उनको सबको स्क्वायर बना के लिख दिया। फिर एक साथ ही सब पे रूट लगाया और सबका रूट जो है बारी बारी तीनों टर्म्स पे आके उनके स्क्वायर को काटेगा और फिर तीनों टर्म्स को प्लस माइनस की शक्ल में प्रोडक्ट बना के लिख दूंगा। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर, जो मुझे क्वेश्चन नंबर 1 आपको बताना था। अच्छा, अब आइए असल समझने वाली चीज, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें जो आपको इक्वेशन गिवन है उसमें भी आपको स्क्वायर रूट ही फाइंड आउट करके बताना है, लेकिन इन्होंने कहा है डिवीजन मेथड से। जब आपको सवाल इस तरीके से दे दिया जाए कि इक्वेशन आपको दी जाए और आपसे ये भी कहा जाए कि इसका स्क्वायर रूट तो निकालो लेकिन डिवीजन मेथड से, तो आपको डिवीजन मेथड करके बताना है, जिसको आप सही तरीके से समझ लें तो आपको आगे सवालात में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये पहला सवाल आप समझ लें तो आसानी से। सबसे पहले डिवीजन मेथड शुरू करते वक्त आप तो पहले इस तरीके से एक डब्बा बना लें जो डिवीजन का बनाते रहें, उसमें आप डालें जिस इक्वेशन का आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। ये पूरी इक्वेशन मैंने पहले तो सबसे पहले स्टेप में यहाँ उतार दी। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं चेक करूंगा कि जो इक्वेशन का सबसे पहली टर्म है वो किस चीज का स्क्वायर है। x4 है मेरे पास, ज़ाहिर है देखते ही पता लग रहा है x4 जो होता है वो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है। तो मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर से इस शुरू करते हुए इसको पहले x4 को मैंने मल्टीप्लाई करके कैंसिल करूंगा, यानी एक्स स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो मैंने दोनों को यहाँ लिख दिया एक्स स्क्वायर और एक दफा यहाँ पे लिख दिया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होके ये होगा x4। ठीक है, x4 हो जाएगा। अब बाकी चीजों को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई नहीं कराना, इस मेथड को इस तरीके से ना और से समझें, स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं बता रहा हूँ। एक्स स्क्वायर को सिर्फ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराया, क्यों? क्योंकि वो x4 जो है उसका स्क्वायर बन रहा था, तो मल्टीप्लाई करा के लिखा, फिर की सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट किया तो ये हो गया कैंसिल, फिर लाइन लगाई और जो बाकी चीजें बच रही थी उनको उतार दिया, 2x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक, और इस लेफ्ट ब्रैकेट इस डब्बे के बाहर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को मैंने ऐड करके लिख दिया 2x स्क्वायर, ये ऐड करना है। अब मेरे पास यहाँ मौजूद है 2x स्क्वायर, अभी ये प्लस x नहीं है, ये कैसे आया ये बताऊंगा, सिर्फ इन दो को ऐड करके मैंने यहाँ पे लिखा है और मैंने ये चीज जो बची थी इसको उतार दिया यहाँ पे। अब 2x स्क्वायर को मैंने 2x³ बनाना है तो कैसे बनाऊंगा, जाहिर है इसको अगर मैं x से मल्टीप्लाई करा दूं तो ये बन जाएगा 2x³। मैंने बारी बारी टर्म्स को काटते जाना है जब तक मेरा रिमाइंडर 0 ना आ जाए, तभी इसका मतलब है कि ये पूरा जो है स्क्वायर रूट हासिल होगा इसका। अब 2x स्क्वायर को अगर मैंने 2x³ बनाना है तो मैंने कराना है x से मल्टीप्लाई, तो क्या करूंगा, यही करूंगा कि x से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो लिख दूंगा यहाँ पे प्लस करके वो चीज जिससे मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, x से करा रहा हूँ तो प्लस करके x लिख दिया, x लिखा। फिर क्या किया, वो चीज यहाँ पे भी प्लस करके लिखनी है मैंने, प्लस x जिस चीज से मल्टीप्लाई कराया।
प्लस एक्स लिखा। अब क्या होगा, अब 2x² भी x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x³ बनेगा। फिर यह दूसरी टर्म है, अब इस दफा दो टर्म मल्टीप्लाई होंगी क्योंकि दो टर्म मेरे पास मौजूद है। पिछली बार सिर्फ x² से हुआ था क्योंकि एक ही चीज मौजूद थी। इस दफा ये दोनों प्लस होके लिखी, फिर ये मल्टीप्लाई हो रही है x से क्योंकि 2x³ बनाना है। तो 2x² मल्टीप्लाई हुआ x से तो 2x³ बना, वो यहाँ लिख दिया। प्लस x मल्टीप्लाई हुआ x से तो उसको x² बना के हमने यहाँ लिख दिया। फिर की हमने राइट साइड पे हमने डिवीजन की और लेफ्ट साइड पे हमने करना है, यहाँ पे ऐड करते जाना है। ध्यान रखिएगा यहाँ से आप लेफ्ट इस डब्बे के बाहर आपने एडिशन करके नीचे लिखना है और राइट साइड पे आप सब्ट्रैक्शन करके लिखते जा रहे हैं। तो 2x³ यहाँ प्लस का था, इसको करा माइनस, क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये प्लस के x² को किया भी माइनस, जब माइनस किया इसको तो ये कट गया, ये माइनस हुआ तो 3x² माइनस x² क्या आ गया 2x²। ठीक है, ये आ गया 2x² और ये प्लस 2x+1 ऐसे ही उतर गया यहाँ पे। और लेफ्ट साइड पे 2x² ऐसे ही आ गया और x आपस में ऐड हो रहे थे तो प्लस 2x लिख दिया। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ मौजूद है 2x² प्लस 2x। अभी ये +1 ना देखें, ये भी मौजूद नहीं है। 2x² प्लस 2x और यहाँ पे मौजूद है 2x² प्लस 2x+1। अब क्या करूंगा, अब मैं ये करूंगा 2x² को मैं बनाऊंगा 2x²। बनाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि पहले ही बना हुआ है। तो क्या करूंगा, सिंपल 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। अच्छा, तो 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जैसे यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करा तो x करके प्लस में लिख दिया था। यहाँ पे इस पूरे 2x² प्लस 2x के साथ मैं प्लस को 1 को ऐसे इस तरीके से लिख दूंगा क्योंकि 2x² को 1 से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ। यहाँ पे भी लिखना होगा, शो कराना होगा इसको लिख के। और फिर इस पूरी इक्वेशन को मैंने लिख दूंगा 2x² को 1 से किया तो 2x² प्लस 2x को 1 से किया प्लस 2x, ये आ गया। फिर 1 को 1 से करूंगा, आप अपने आप से भी करना है इसको जैसे यहाँ पे किया था। तो 1 इंटू 1 1 यहाँ आ गया। फिर क्या होगा, फिर मैं करूंगा राइट साइड पे सब्ट्रैक्शन करूंगा तो देखा मैंने कि ये प्लस का माइनस का ये आपस में कैंसिल हो रहा है, ये जीरो, ये भी प्लस का माइनस होके ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो ये हो गया मेरा पूरा जो है डिवीजन के थ्रू सॉल्व। और मेरे पास जो आंसर ये अचीव हुआ जो मैं ऊपर लिखता जा रहा था मल्टीप्लाई कर करके चीजों को, x² प्लस x प्लस 1। तो मैं ये शो कर दूंगा कि ये जो मैंने वर्किंग की है डिवीजन मेथड की, ये स्क्वायर रूट के लिए थी। तो मैंने इस इक्वेशन जो गिवन थी उसके ऊपर लगाया स्क्वायर रूट, दैट स्क्वायर रूट ऑफ दिस गिवन इक्वेशन इज इक्वल टू प्लस माइनस दिस थिंग जो ये यहाँ पे लिखी हुई है x² प्लस x प्लस 1 ब्रैकेट में। ये बन गया मेरा आंसर। तो होपफुली ये पहला पार्ट आपने ध्यान से सुना होगा, समझ लिया होगा। इसको अगर ध्यान से आपने समझा है और इसकी सही से प्रैक्टिस की है, ये तभी आपको क्लियर होगा। खुद से सॉल्व करने से, सिर्फ वीडियो देख के समझने से सॉल्व नहीं होगा। आप इक्वेशन को बारी बारी उठाएं और जहां फंसे फिर आपको अपनी असेसमेंट होगी कि कहाँ कौन सी चीज क्यों लग रही है और उसकी वजह क्या है। आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट ये आपके सामने गिवन है, इसको भी आपने स्टार्ट करना है। वही काम करें, पहले तो इक्वेशन को उठा के डब्बे में डाला, फिर पहली टर्म को चेक किया, या 25x को 4 है तो 25 5 का स्क्वायर है, x 4 x² का स्क्वायर है। तो क्या किया, 5x² को 5x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ना 25x4। तो वो लिख दिया आपने, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए, ये आया लिखा। लेफ्ट साइड पे की एडिशन, राइट साइड पे की सब्ट्रैक्शन की तो नीचे वाले की साइन चेंज हो गई, इसको काटेगा और ये जो चार चीजें बची हैं 40x³ प्लस 26x² प्लस 8x प्लस 1 वो ऐसी उतर जाएंगी एज इट इज। अब यहाँ पे उतरा अभी फिलहाल सिर्फ 10x²। अब 10x² को मैंने इसकी पहली टर्म से देखना है, इसकी पहली टर्म से मल्टीप्लाई तो इसको 10x² को इसकी पहली टर्म बनाने के लिए क्या चीज चाहिए मुझे चाहिए 10x² को मल्टीप्लाई कराना होगा 4x से, क्योंकि 10 4 से मल्टीप्लाई होकर 40 बनाएगा, x² x से मल्टीप्लाई होकर x³ बना देगा। ठीक है, तो 10x² को मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा 4x से तो ये बनेगा 40x³। फिर 4x को भी 4x से दोबारा कराना पड़ेगा जैसे यहाँ पे कराया था। तो 4x को 4x से करूंगा तो 16x² हो जाएगा प्लस 16x²। फिर कराई मैंने, फिर दोबारा से यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कराई राइट साइड पे और एडिशन कराई लेफ्ट साइड पे। तो 10x² प्लस 4x बन गया 8x, 10x² प्लस 8x
ये +1 अभी बाद में आया, अभी नहीं आया, फिलहाल अगले स्टेप में आएगा। और ये जो चीजें बच रही थी 26x² माइनस का ये 16x² बन गया था, तो माइनस होके 10 बचा और 8x+1 उसी उतर गया। फिर अब मैंने 10x² को 10x² बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो 10x² 1 से मल्टीप्लाई हो गए 10x², 8x² 8x 1 से मल्टीप्लाई हो गए +8x, फिर 1 अपने आप से मल्टीप्लाई हो गए +1, वो यहाँ आ गया। फिर आपने लाइन लगाई आपने, और फिर जो चीजें कट रही थी उनको काट के यहाँ पे दिखा दिया कि रिमाइंडर 0 आ रहा है। फिर आपने हैंस करके अपना आंसर लिख दिया, दैट स्क्वायर रूट ऑफ दिस इक्वेशन वो ये रहा, जो आप चीजें लिखते जा रहे थे ऊपर बारी बारी। ध्यान से आपने इस चीज को भी साथ साथ लिखते जाना है। मैंने इस सवाल में आपको ये दोबारा रिपीट नहीं किया, पिछले सवाल में आपको इस समझाते वक्त मैंने बताया था। जिस चीज से भी आपस में मल्टीप्लाई कराते जाए उस चीज को ऊपर लिखते जाए, जो कि आपका आंसर के तौर पर एंड में शो होगी। जैसे यहाँ हो रही है ये वाली चीज, यहाँ प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट के तौर पे शो हो रही है। फिर आ जाए जी 5.3 के थर्ड पार्ट पे। इसमें भी यही है, 4x4 से एक चीज शुरू, इसको उठा के पहले डब्बे में डाला, चेक किया कि 4x4 किसका स्क्वायर है, 2x² का स्क्वायर था, तो वही 2x² को 2x² से मल्टीप्लाई करा के राइट से बाद अंदर आपने लिख दिया 4x4। सब्ट्रैक्शन की राइट साइड पे, डब्बे से बाहर की एडिशन, 2x² को ऐड कराया तो 4x² बनेगा। फिर 4x² को आपने 8x³ कैसे बनाना है, 2x से मल्टीप्लाई करा के, तो +2x से मल्टीप्लाई करा के रूट +2x यहाँ पे लिखा, मल्टीप्लाई करा के 4x² को 2x से यहाँ पे लिख दिया 8x³। फिर 2x अपने आप से मल्टीप्लाई होगा, जो डिवीजन मेथड का उसूल है, 2x को 2x से किया तो 4x² बनेगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये दो टर्म्स जो है सब्ट्रैक्शन के बाद नीचे लिखी जाएंगी, 8x³ तो 8x³ को काट देगा और ये 16x² बनेगा। इस तरीके से आप इस चीज को जो चीज से मल्टीप्लाई कराते जा रहे हैं वो ऊपर रखते जाए, आपका आंसर आ जाएगा। पांचवी पार्ट में भी कोई मुश्किल नहीं है, आप आसानी से सिंपल x से शुरू किया, फिर आपने अगले स्टेप पे -1 यहाँ पे -2, फिर यहाँ पे आपने जो चीज उतारी +3 और -1, जो ये आपको 2 बन के दिखा रहा था नीचे। अब 2x को आपने कैसे 2 बनाना है, जरा 2x को अगर मैंने 2 बनाना है तो उसका x काटना पड़ेगा, इसका x काटना पड़ेगा तो 2x को किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा, 1/x, 2 को 1/x से मल्टीप्लाई कराऊंगा ताकि मल्टीप्लाई और x को काटे सिर्फ 2 बन जाए। तो 2x को 1/x से मल्टीप्लाई कराया तो 2, फिर 1/x से -2 को कराया तो -2/x वो यहाँ आ गया, फिर 1/x को मल्टीप्लाई कराऊंगा 1/x को अपने आप से, 1/x² वो यहाँ आ जाएगा। फिर इसको चेक कर लीजिएगा समझते वक्त, समझेंगे तो आ जाएगा आपको। फिर 8वां पार्ट भी इसी तरीके से, x6 है, x6 किसका स्क्वायर है, x³ का स्क्वायर है, क्योंकि x³ के 3 से जब बाहर का 2 मल्टीप्लाई होगा वो 6 बनाएगा। बाकी तरीका वैसे ही है, सेम है। क्वेश्चन नंबर 3 का भी तरीका सेम है, इसी तरीके से, सिर्फ इसमें इन्होंने पूछा हुआ है कि क्या ऐड करें कि परफेक्ट स्क्वायर बने। तो उसके अंदर याद रखिएगा, इसके सवाल से पता लग रहा है कुछ ना कुछ जो है ना रिमाइंडर में बचेगा, तो डिवीजन कराएं इसको प्रॉपर मेथड के थ्रू जैसे आपको समझाया है, और एंड में आके जहाँ तक लेकर आ सकते हैं ले आए और चेक करें क्या बच रहा है। यहाँ पे आपने यहाँ पे देखा, जैसे पिछले आपने सवाल सॉल्व किए सबको आखिर में रिमाइंडर 0 बच रहा था, कुछ नहीं, रिमाइंडर 0 आ रहा था, कुछ नहीं बच रहा था। यहाँ आपने चीजें काटी, ये दो चीजें तो आखिरी स्टेप में कट गई, लेकिन यहाँ प्लस का 9 और ये प्लस का 16 जो माइनस का 16 बन गया था, इनको सॉल्व किया तो माइनस का 7 बच रहा था आपके पास। तो आंसर के तौर पे आप ये लिख देंगे कि 7 शुड बी एडेड टू मेक गिवन एक्सप्रेशन अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी अगर इस इक्वेशन में अगर +7 करके लिख लेता और ये होता 9 + 7 यानी 16, तो यहाँ पे 16 मौजूद होता तो ये 16 और -16 काट के रिमाइंडर 0 देते, तो आपने लिख दिया 7 शुड बी एडेड टू मेक गिवन एक्सप्रेशन अ परफेक्ट स्क्वायर, तब होती है ये परफेक्ट स्क्वायर। फिर चौथा पार्ट है, चौथे पार्ट में भी ये है कि क्या चीज सब्ट्रैक्ट करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो वही डिवीजन मेथड के थ्रू इसका जो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें। 9x6 जो है वो 3x³ का स्क्वायर है, उसी से शुरू करके फिर चीजों को लिखते चले गए, सवाल को सॉल्व किया, चेक कर आखिर में क्या बचा है, आखिर में आपने ये दिखाया ये बच रहा था, तो इसी के तौर पे इसको लिख दिया आंसर के तौर पे कि जो चीज बची है इसको सब्ट्रैक्ट करा देंगे
तो आपकी एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। फिर आपने पांचवा पार्ट भी थोड़ा सा घुमा के पूछा था, लेकिन करना वही काम है आसान सा। आपने सवालों की हेरफेर से कंफ्यूज नहीं हो रहा, काम अपने अपना मेथड जो है ना वो कंसंट्रेट करके अप्लाई कराना है। अपने क्वेश्चन को रखा डब्बे के अंदर और पहली टर्म को चेक किया बारी बारी कि किस चीज को मल्टीप्लाई करने से वो बन रही है। लाते गए आंसर, आखिर में रिमाइंडर निकाल के बताया कि ये कि एम एक्स माइनस 20x आपका बचा रिमाइंडर। तो इन्होंने पूछा है कि परफेक्ट स्क्वायर एम की किस वैल्यू पे ये इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी। तो इसका मतलब ये कि आपको पता है कि परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए रिमाइंडर का जीरो होना जरूरी है। यानी ये जो रिमाइंडर है अगर ये जीरो हो तो ये बन जाएगी ना इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर। यानी इसका जो हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं अगर वो परफेक्ट स्क्वायर ये इक्वेशन होती तो स्क्वायर रूट हमारे पास प्रॉपर अचीव होता, रिमाइंडर में कुछ नहीं बनता। तो रिमाइंडर यहाँ बचा, इसका मतलब अगर ये रिमाइंडर जीरो हो जाए तो इक्वेशन बन जाएगी परफेक्ट स्क्वायर। मैं लिख दूंगा इफ एम एक्स माइनस 20x इज इक्वल टू जीरो देयरफॉर दिस इक्वेशन विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका तरीकाकार यही है कि इसको जीरो के बराबर रखें, यहाँ 20 को उधर फेंका और डिवाइड कराया उस तरफ ले जाके इसको, तो m इज इक्वल टू 20 आ गया। यानी m की वैल्यू 20 होगी तो ये इक्वेशन बन जाएगी परफेक्ट स्क्वायर। लग के चेक भी कर लें, या m की जगह 20 रखें तो 20x माइनस 20x जीरो हो जाएगा ना। तो जीरो हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये इक्वेशन बन गई परफेक्ट स्क्वायर। तो इस इक्वेशन जो आपको गिवन थी इसके अंदर अगर आप m की वैल्यू 20 रख देंगे तो इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। आ जाता है इसका आखिरी पार्ट में p और q दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कर लेते हैं बारी बारी उसी मेथड से अपना सवाल सॉल्व करते हैं। x4 को एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर करके शुरू किया, फिर सॉल्व करते गए स्टेप बाय स्टेप, जैसे आपको इस एक्सरसाइज के पहले पार्ट से बता रहा हूँ। पहले पार्ट में बड़ा खुल के आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया था। अगर किसी पार्ट में भी आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है किसी चीज को समझने में, आप इसी वीडियो में इस क्वेश्चन के पहले पार्ट की वीडियो चेक कर लें तो आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा। ये आपका रिमाइंडर ये बच रहा है। तो आपको पता है कि अगर ये चीज जीरो हो जाए तो आपका ये आंसर पी और क्यू की वैल्यू जो है फाइंड आउट हो सकती है। तो फॉर लिख दिया फॉर परफेक्ट स्क्वायर रिमाइंडर इज इक्वल टू जीरो। तो रिमाइंडर ये इसको उठा के लिखा जीरो। फिर क्या किया, कॉमन चीज निकाल ली, जिस चीज में से भी कॉमन आ रही थी। यहाँ एक्स कॉमन था तो एक्स निकाल लिया, इन दो में से वन कॉमन था तो वन कॉमन निकाल के इनको अंदर रख दिया, शो कर दिया। तो ये तब पॉसिबल है if p minus 56 is equals to 0 and q minus 4p is equals to 0। ठीक है, इन्होंने कहा है कि परफेक्ट स्क्वायर है तो ना हम क्या करेंगे, ये इन दोनों को ऐड करने से आंसर जीरो आ रहा है। तो यानी अगर x के साथ ये जो चीज है अगर ये इसकी वैल्यू जीरो होती तो x मल्टीप्लाई बाय जीरो जीरो हो जाता, प्लस इस वाली चीज की भी वैल्यू अगर जीरो होती तो ये जीरो प्लस जीरो जीरो बन जाता। यानी इस वाली चीज का जीरो होना और इस वाली प्रोडक्ट का जीरो होना जरूरी है इस इक्वेशन के परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए। तो लिख दिया आपने इट्स पॉसिबल इफ p minus 56 is equals to 0 and q minus 4q is equals to 0। तो क्या किया, जब अगर p minus 56 0 है तो p की वैल्यू यहाँ से 56 आ जाएगी, जो 56 उधर फेंकेंगे और q की वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी कि q is equals to 4p, इस तरीके से 4p तो नहीं है, ये 49 है वैसे। तो q is equals to 49 is equals to q minus 49 is equals to 0, यानी q is equals to 49 उधर भेज के 49 के बराबर आ जाएगा। यही आपको दो वैल्यूज निकालनी थी जो आपको निकाल के शो करा दी। तो यहाँ होता है ये चैप्टर खत्म, चैप्टर 5। और इस चैप्टर की होपफुली आपने वीडियोस देख के जो अच्छी तरीके से चीजें को समझ लिया होगा। अगर किसी स्टेप पे या किसी सवाल पे आपको कोई चीज क्लियर ना हो तो आप कमेंट्स में पूछें, आपको उसका जवाब मिलेगा उस पर।